अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। आज हम बना रहे हैं बूंदी, बेसन की बूंदी बना रहे हैं जो कि सब चाट वगैरह फलों में यूज़ होती है और दही बूंदी भी नॉर्मली बनाई जाती है, गोलगप्पों में भी डलती है। तो उसके लिए बहुत इजी सी है। उसके लिए हमें चाहिए होगा बेसन। ये मेरे पास 1 कप बेसन है, लाल मिर्च पाउडर है ½ टी स्पून, लहसुन पेस्ट है ½ टी स्पून, नमक है ½ टी स्पून और जीरा है 1 टी स्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को बेसन में ऐड करेंगे और उसको हम बीट कर लेंगे एग बीटर से, थोड़ा सा पानी ऐड करके। और इसको जो इसकी कंसिस्टेंसी आपने देखनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा फ्लोटिंग होगा तो ये सही नहीं बनेगी। ठीक है, तो जो इसका बैटर है ना, वो आपने थिक सा बनाना है जो बिल्कुल भी फ्लोटिंग ना हो। तो चलें चल के स्टार्ट करते हैं बूंदी बनाना। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने बेसन में ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, थोड़ी सी मैं मिक्सिंग करूंगी हाथ से, ताकि आइडिया हो जाए कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और फिर हम उसको एग बीटर से बीट करेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम एग बीटर से कर रहे होते हैं ना, तो बेदहानी में ना ज़्यादा पानी डल जाता है। तो आपने बस इसका एक मेन टिप यही है कि आपने इसके अंदर पानी का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको बीट करूंगी, और बीट आपने बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि जब हम बीट करते हैं तो उससे वो बहुत अच्छी बनती हैं। ठीक है, तो आपने 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको बीट करना है। अच्छा देखिए, ये मैंने अब इसको बीट कर लिया है, तकरीबन 5 से 8 मिनट बीट किया है। तो ये वैसे भी डिपेंड करता है बेसन की क्वालिटी पे, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा 8 मिनट में फिट गया है तो आपका भी हो जाएगा इतने टाइम में। तो ये आपने खुद चेक करना है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि बेसन रेडी है, इसको आपने लेना है और 1 ड्रॉप आपने ये पानी में डालना है। तो ये देखें, ऊपर फ्लोट कर रहा है पानी के इस तरह। जब ये बेसन इस तरह फ्लोट करने लग जाए, आपने फेंटना शुरू करना है और उसके बाद आपने एक एक ड्रॉप करके डालना है पानी में। जब ये ऊपर आ जाए ना पानी में ड्रॉप, तो समझें कि आपका बेसन बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको जाके फ्राई करेंगे। तो हमारे पास बैटर रेडी हो गया। ऑयल को पहले से आपने गर्म कर लेना है। और ये देखिए, ये स्पून है, ये मार्केट से इजीली मिल जाता है बूंदी बनाने के लिए। आपको जो भी साइज पसंद हो बूंदी का, तो आप वो स्पून ले सकते हैं। ठीक है, कैमरे में होपफुली नजर आ रहा हो। ठीक है, अब करना क्या है कि इसमें हमने डालना है बैटर और इसको फ्राई कर लें। ऑयल को पहले से गर्म कर लेना है। ये देखिए, अगर ये फ्लोटिंग होगा ना, तो ये स्पून में ठहरेगा नहीं बैटर, इसलिए इसको फ्लोटिंग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे करेंगे तो ये बूंदी बनती जाएगी। देखिए, ये अब बूंदी की शेप कितनी प्यारी आई है। बस अब इसको आपने फ्राई करना है उस कलर तक, जब तक ये बेसन जो कलर आपको पसंद है, ज़्यादातर जो बूंदी का नॉर्मली कलर होता है, पकौड़ों का जो कलर होता है। ठीक है, इसको अब रमज़ान आ रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है और बहुत सारी चीज़ों में, डिशेस में। तो आप इसको रमज़ान से पहले बना के ढेर सारा और फ्रीज़र में रख सकते हैं। पैकेट्स बना लें जितने आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से, या फिर एक ही पैक में सारा डाल के रख सकते हैं। और इसको जब आप निकालेंगे फ्रीज़र से, जब आपने यूज़ करना है, इसको आप फ्रीज़र से निकालेंगे, नीम गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के बूंदी को उसके अंदर डिप कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, वरना बूंदी की शेप
खराब हो जाए। तो जब हम पानी में डिप कर देंगे इसको और थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो जब हम निकालेंगे तो उसको अच्छा सा निचोड़ना है, लेकिन आपने इसको ऐसे निचोड़ना है कि उसकी शेप ना खराब हो। और अभी आपको ये देखिए साइज बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब हम इसको पानी में डिप करके यूज करते हैं तो ये इसका साइज बड़ा हो जाता है। बेसन जो है कि पानी चूस लेता है। ठीक है, ये देखिए कलर कितना जबरदस्त किस्म का आ गया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी और जो है हम इसको सारी बना लेंगे और फिर हम आराम से इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। और अगर आपको फौरन चाहिए अभी बनाने के लिए तो तब भी आपको इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और फिर नीम, मतलब इसको बिल्कुल ही ये नहीं कि आपने फ्राई किया और जल्दी जल्दी गर्म पानी में डाल दिए। नीम गर्म पानी में ऐड करके थोड़ी इसको हवा लग जाने दें और उसको नीम गर्म पानी में किसी भी बर्तन में डाल के रख देंगे और उसको निचोड़ के यूज कर लेंगे। देखिए बहुत जबरदस्त सी बन गई है ये, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।